शहर में राजू अपनी पत्नी रमा और दादी के साथ रहता था। राजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजू की दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब बाहर किसी काम से बाहर जाती हैं, तो वहाँ उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन, कैसी हो? वैसे वो विमला है ना पड़ोस वाली, उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता दिया। आज देखो उसका 2 महीने का बेटा है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ और क्या। अगर तुम्हें वहाँ का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पर पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। राजू की दादी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब राजू ऑफिस से आता है तो वो रवि को सारी बात बताती है। अरे दादी, आप भी क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना मूड खराब करती हो? मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठने वाली। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलेगा और वहाँ एक बाबा हैं, उनसे जाकर मिलेगा। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन राजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है। राजू तभी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वो राजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो राजू, उठो। तुम ठीक तो हो ना रमा? हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। राजू और रमा घर वापस आ जाते हैं। दादी जब उनसे पूछती है कि वो बाबा से मिल आए तो वो झूठ बोल देते हैं। रमा उस दिन से बहुत ही अलग बर्ताव करने लगी थी, जो सबको अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी राजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। तुमको क्या हो गया है रमा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को घर बुलाती है तो पता चलता है कि रमा माँ बनने वाली है। दादी और राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। राजू और दादी रमा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। पर अभी तू इतनी खुश मत हो। तेरे शरीर में एक नहीं, पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा, और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता जाऊंगा। जिस दिन तेरे ये 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे, तू सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों का जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल रमा का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद वो हर महीने की अमावस की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को चढ़ाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफी महीने पूरे हो जाते हैं। उस चुड़ैल का पेट 10 बच्चों की वजह से बहुत ही ज्यादा मोटा दिखने लगता है। अरे रमा, तेरा इतना मोटा पेट, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज, क्या हुआ? और बच्चे, ये तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे बुढ़िया, तू जा यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही है? इसे क्या हो गया है? दादी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है कि तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो दादी की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। दादी लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वापस रमा के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो राजू को फोन करके घर पर बुला लेती है।
मेरी दादी।